धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नबल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम ददिदोषं ददिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, गाल दबाएं दुख दरिद्र सब, देहि सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबोध्यु निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समुद्र सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शही। माघ महीना कृष्ण पक्ष गुरुवार तृतीया तन पड़ी हुई। सारी देव शक्तियां देखो प्रयागराज में खड़ी हुई। तीनों जगत गुरु का संगम और तिरंगा लहराया। वारे कुंभ स्नान कलयुग का, और संगम देखो मन भाया। सभी धर्म और आदि सनातन देखो धर्म का रंग छाया। और सारे धर्म एक हो गए और एकता सूत्र वट वृक्ष बन के प्रगटाया। सारे धर्म एकता सूत्र में बंधकर वट वृक्ष बन गए। गुरुवार का दिन था, तृतीया थी, संगम हो रहा था। तो मोमा जी ने पूछा, महाराज
कैसे तोलेंगे हम इनको? कौन यहां पर भक्त खड़ा, कौन यहां पर धर्म देखो और कौन यहां पे अधर्म पड़ा? कौन है पाप का मटका देखो और किसको झटका देना है? कौन धर्म की शक्ति देखो और देखो क्या क्या कहना है। भगवान शंकर ने कहा, गणेश 33 करोड़ देवताओं के तुम गणनायक हो, उनकी शक्ति को कैसे तोलते हो? तब बोले गणेश पिता श्री से, बुद्धि बल सबसे बड़ा पिता, और जिसको मैं बुद्धि देता हूं सुमति का भर जाता है घड़ा। जब सुमति का ये घड़ा भरे, दुख दरिद्र कुमति नष्ट हो जाती है, और उसको बुद्धि कहते हैं जब गणपति कृपा प्रगटाती है। तो महाराज, हे पिताश्री, आपने मुझे वरदान दे रखा है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत विनाना। तो इस कुंभ में, इस धर्म के कुंभ में कुमति को हटाना ही मेरा धर्म है और सुमति को प्रकट करना ही मेरा धर्म है। बस यही स्नान है और इसी से मैं तोल लेता हूं। तब कहा लगा दो एक तराजू, और बुद्धि की ये तराजू है, और भोलेनाथ का देखो बाजू, और इसमें शक्ति सारी है। और काशी प्रयागराज में देखो धर्म कुंभ ये भरा हुआ, क्या शक्ति है धर्म कुंभ की, लिख दें एक इबादत है। तब भगवान शंकर ने एक तराजू लगा दी। तब उमा जी ने पूछा, महाराज तराजू क्यों लगाई आपने? ये तो लोहे की है तराजू, और इसमें शनि महाराज और शनि कुंभ में बैठे हैं, और धर्म का ऊंचा ताज, सारे ताज गिर जाएंगे, और ताज ताज शनि महाराज, और जिस पे दृष्टि शनि करेंगे वही बने महाराज। इसलिए उमा जी, तराजू लोहे का ही अच्छा होता है, और लोहा शनिदेव का सिंहासन है। तो शनिदेव किसी हीरे पन्ने मानक मोती के सिंहासन पर नहीं बैठते, वो लोहे के सिंहासन को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अधर्म से लोहा लेना पड़ता है और धर्म को सोना बनाना पड़ता है। इसलिए कुंभ, इसमें तराजू लगा रहे हैं, और शनि कुंभ में बैठ, और बड़े बड़े राजाओं की ओर निकले देखो ऐंठ, सारी उनकी सारी ताकत, उनका घमंड, उनका मद का मटका ही हटा देते। तो दो पलड़े हैं शनि देव के, देखो कुंभ में लगे हुए, और संगम हो रहा प्रयागराज में, सारे देव स्नान करे। तब संगम का जो किला था, उस किले के ऊपर एक तिरंगा लहरा रहा था। तब कहा, जनवरी है, और कुंभ की देखो अमृत झड़ी है, तिरंगा लहरा रहा है, देखो भारत की शुभ घड़ी है। तीनों जगत गुरु इस कुंभ पर्व में वट वृक्ष, इस महल के गुंबद के ऊपर ले रहा है, केसरिया रंग रामचंद्र का, और तुला यहां पर शनि बनी, और तुला राशि में राम खड़े हैं, भगवान शक्ति उनकी बड़ी। तो तराजू, ये तुला इसलिए हमने लगाई कि तुला दान होता है,
और तुला मेरे इष्ट देव है राम जी, उनकी राशि तुला है। और सारी धर्म संसद को वो तोल देते हैं और अधर्म को हटा देते हैं। मक्खन मक्खन धर्म है और छाछ छाछ अधर्म, और सारी छाछ हटा देते राम जी, नहीं आती उन्हें शर्म। तो पाप की छाछ बना करके हटा देते और धर्म का मक्खन सारे भारत को खिला देते, संसार को खिला देते। वो राम जी है, उनका भगवा रंग है। तो राम बन गए भगवा रंग में, सूरज जैसा चमक रहे, और मकर राशि में सूर्य चमक रहा, देखो तिरंगा चमक रहे। तो ये तिरंगे में जो केसरिया रंग चमक रहा है, ये राम जी का है। और राम गुरु बनते नहीं है, लेकिन भारत को तो जगत गुरु बनाते हैं। इसलिए ब्रह्म शक्ति का उदय है और ब्रह्म शक्ति का तेज, और कुंभ भर रहा प्रयागराज में, और दानवता निस्तेज। तो ब्रह्मा और ब्रह्म का सूर्य उदय हो रहा है केसरिया ध्वज में, तिरंगे में, संगम है ये। तो तिरंगा बन गया ब्रह्मा, ये देखो बन गया भगवान, भगवान इसमें देखो, और ये तिरंगा है, और यही गंगा है, यही जमुना है, यही सरस्वती, और ये तीनों का संगम ही देखो, यही तिरंगा है। श्वेत रंग में क्षीर सागर, और चक्र सुदर्शन विष्णु है, श्वेत रंग है विष्णु का, यही तिरंगा है। और हरा रंग है शिव जी का, और हरियाली देखो छा गई, और कुंभ का संगम तिरंगा, बेला ये देखो शुआ गई। तो इधर गंगा जमुना सरस्वती का संगम, इधर किले में तिरंगा लगा हुआ है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और कुंभ पड़ा, और देखो मकर का सूर्य खड़ा, और अधर्म का तो भंडा फूटे, और भक्तों का तो भाग्य जगा। तो लगता है उमा 26 जनवरी से पहले, गणतंत्र दिवस से पहले, गणों के देवता बुद्धि दे देंगे जो कुंभ में स्नान करने वाले हैं, क्योंकि लगा तराजू शनि का, और पलड़े दोनों खाली हैं। एक पलड़े में सत्ता है और एक में सत्य निराली है। दो पलड़े, एक पलड़े में सत्ता रख दी शनिदेव ने, और एक पलड़े में सत्य रख दिया। एक पलड़े में तिल्ली का लड्डू है भैया, धर्म इसे ही कहते हैं। एक तरफ सत्ता का लड्डू चूर चूर उसे करते हैं, एक तरफ घमंड की सत्ता, एक तरफ ये सत्य खड़ा, और एक तरफ है भ्रष्टाचार, और एक तरफ लड्डू तिल्ली का पड़ा। तो सत्ता भ्रष्टाचार सब और अधर्म तमाम एक पलड़े में चढ़ गए, और फिर भी नीचा जान। पूरी सत्ता त्रिलोक की उसमें चढ़ गई, सारा अधर्म चढ़ गया, सारी दानवता चढ़ गई, हिंसा चढ़ गई, आतंकवाद चढ़ गया, लेकिन पलड़ा नीचा है। देख राष्ट्राध्यक्ष देख कर कुंभ कला को घबराए, अरे पलड़ा नीचा रहा हमारा, और शिव ऊंचा नहीं कर पाए। हम तो काशी विश्वनाथ को सजा सजा कर थक पाए, फिर भी नीचा पलड़ा रह गया, और ये तो कुंभ कला पाए। और गणपति डाली तिल्ली का एक छोटा सा लड्डू रखा है, और धर्म की तिल्ली धर्म का लड्डू ऊंचा पलड़ा पाए। तो धर्म की तिल्ली ऊंची हो गई, और धर्म का पलड़ा भारी है। और मकर पर्व प्रयागराज में कुंभ स्नान ये जारी है। तो ये फैसला हुआ,
और फैसला काशीपति विश्वनाथ ने सुनाया। कलयुग का फैसला है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के, जो गणतंत्र हमारा संविधान है। तो सत्य का विधान होता है और सत्य का विधान ही ये कुंभ है। कुंभ अमृत का स्वरूप है और इसके अंदर हम वात, पित्त और कफ ये शमन करने के लिए स्नान करते। इसलिए वात, पित्त और कफ शरीर को कर देते हैं रोगी और सत्ता को भोगी मानो भाई, नहीं मानो उन्हें जोगी। वह तो भंडा फोड़ करे और दुड़ंग देखो सब मचाते हैं और सत्य का डमरू सारे साधु कुंभ पर्व में बजाते हैं। तो एक तरफ धर्म की सत्ता, साधु संत भगवान, एक तरफ सत्ता है राजनीति की और उसको कीचड़ मान। पलड़ा झुक गया, सत्ता झुक गई, हो गया कीचड़ तमाम और कोई नहीं स्नान कर रहा और मकर पर्व शुभ जान। तो कीचड़ में तो कोई स्नान कर नहीं रहा क्योंकि सत्ता रूपी कीचड़ है। दल दल उसको जान, सारे ही दल दल हो गए हैं, कौन करे स्नान। तब रावण आया, भगवान शंकर को प्रणाम किया। जय हो गुरुदेव काशीपति विश्वनाथ की। महाराज ये कौन सा पर्व मन रहा है? हंसकर बोले काशी विश्वनाथ, अरे आओ रावण कैसे आए। महाराज देखा जो कुंभ में काशी विश्वनाथ छाए, आपकी छाया आपकी माया और सब कुछ काशी में प्रकाश है। इस कारण हम भी यहां देखो और दलदल लेकर यहां आए। 1.25 लाख दलदल मेरा और मेरा ही परिवार, पर कुंभ में हम स्नान नहीं करें क्योंकि राम है शत्रु हमारा शत्रु है महाराज राम जी। नारायण से हमारी शत्रुता है, बैर है, इसलिए हम कुंभ में स्नान नहीं करेंगे। काशीपति विश्वनाथ ने समझी सारी माया, अरे गणपति नाथ ने बुद्धि बिगाड़ी, रावण कुंभ न नहाया। तब कहा बेटा नाला बहरा इधर है कीचड़ का, तो नाले में कर लो स्नान तो वही कुंभ फल पाया। दल दल सारा उस नाले के अंदर देखो नहाया, रावण और 1.25 लाख नाती राजनीति का साया। अरे कीचड़ में स्नान करके भाई अपना नाम कमाया। हंसने लगे बोले भंडारी कैसा कलयुग आया। अरे रावण के तो भाग फूट गए, कीचड़ में वो नहाया। राजनीति का भाग फूट चुका, तलड़ा नीचे और शाही कुंभ में स्नान करता। आज गुरुवार का दिन है तो गुरु काशी विश्वनाथ की कृपा प्राप्त होती, लेकिन कीचड़ में कर गया स्नाना और सारा लंका हो शमशाना। 1.25 लाख परिवार सहित और लंका हो ये शमशान, राजनीति गुमनाम होएगी बोले शिव भगवान। धर्म का पलड़ा ऊंचा हो गया और पड़ गई संकट चोट। भगवान शंकर ने कहा कल तिल चौथ है और तिल्ली का मकर पर्व पर बड़ा महत्व है और तिल बराबर ये राम जी मेरे दिल में बैठे रहते हैं, मेरे इष्ट देव में। और धर्म का पलड़ा इस तिल से ऊंचा हो चुका है। वारे वारे कुंभ कुंभ भाई सारे हट गए चल पाखंड। अरे तिल्ली ऊंची हो गई भैया, दिल्ली नीचे निकला दम। कीचड़ में ना गया ये रावण और बुद्धि उल्टी पाई है। अरे क्या हालत हो गई रावण की और कीचड़ रहा नहाई है। 1.25 लाख ना गए कीचड़ में और कीचड़ कीचड़ पाई है। सारा दल दल हो गया देखो ऐसा कुंभ नहाई है। तो कुंभ में नहीं कर सका ये रावण और देखो यहां स्नान और झूठ मूठ करने लगा भोलेनाथ का ध्यान। बगुला भक्ति कर रहा रावण समझ गए शिवताय। अरे तुझको लंका के अंदर अब बचा नहीं कोई पाए, क्योंकि सारे पाप
तुम्हारे बढ़ गए, पुण्य हो गए समाप्त। अरे कुंभ में नहीं नहाए रावण जी, और ऊंची कर ली बात, कीचड़ में कर लिया स्नान। तो भगवान गणेश हंसे, शनिदेव हंसे कि महाराज आपकी माया को कोई समझ नहीं पाया। सोने की लंका की नगरी, सोने का राजा रावण, और उठा के लाश को जिसने, और शिव को कर लिया था प्रसन्न। क्या हालत भूस की सत्ता के खातिर देखो हो गई है। अरे कुंभ छोड़कर कीचड़ में भाई बुद्धि उसकी हो गई है, फंस गई है। तो ये राजनीति का हाल है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष कीचड़ में स्नान करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुंभ में नहीं, क्योंकि कुंभ में तो स्नान करते ही छल पाकर हट जाते हैं, सारा पाप हट जाता है, मैल हट जाते हैं। इसीलिए तो कुंभ का मेला है। और इस मेले का देखो भैया, और शिव ने खेल ये खेला है, और 2025 में देखो यही कुंभ का मेला है। संगम हो गया यहां धर्म का, और सारा अधर्म अकेला है। कोई साथ नहीं सत्ता के भैया, ढेला ही ढेला है। तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं त्रिलोक के, विश्व के, वो अकेले रह गए बेचारे। उनकी राग और उनकी ढपली, उनके फोटो कोई देखने को तैयार नहीं है। सबने आंखें बंद कर ली, हम नहीं देखेंगे चित्र आपार। अरे खोटा सिक्का, खोटी दुनिया, खोटी है सारी सरकार। हम तो देखें कुंभ पर्व में साधु संतों का दरबार। कुंभ पड़ा है इलाहाबाद में, राम की हो गई जय जयकार। रामचंद्र ही बड़ी शक्ति है, उनके चित्र दिखाओ तार। और इसी समय कलयुग में देखो होने वाला है अवतार। तो कलंकी अवतार भारत में होने वाला है। और ये सारे कलंक जो सत्ताधारी करते हैं विश्व में, उनका आवंटाधार होने वाला है। क्योंकि शनि निर्णय कर रहे हैं कुंभ में, और कुंभ का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये निर्णय 2025 में सामने आ जाएगा। लहराएगा धर्म तिरंगा, और भारत की ऊंची हो शान। जगत गुरु मेरा भारत बन जाए, जो भी करे कुंभ स्नान। अरे राजा का तो ध्यान है सत्ता, और भक्तों का है ध्यान भगवान। इतना अंतर है इस कुंभ में, इसलिए सत्ता सब शमशान। सत्ताएं सब हटेंगी, और हट बचा सके नहीं कोई। और सत्य का सूरज उदय हो गया, राम राज्य यहां होए। तो भारत में राम राज्य होगा, क्योंकि राम जी का सूर्य उदय हो गया, और तिल्ली का लड्डू धर्म बन गया, और धर्म का तेज बढ़ गया, और अधर्म की शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां निस्तेज हो गई। इसलिए बस इतना ही करना था, राजताज निस्तेज। अरे रावण की लंका में आग लगानी थी हमको, और कर गया शनि सब खेल। तब शनि से महादेव ने पूछा, ये कुंभ में तुम क्यों चले गए? महाराज कुंभ में इसलिए चला गया कि रावण के यहां जब मैं गया लंका में एक बार, तो उसने मुझे मटके में बंद करके पाताल में उल्टा लटका दिया था महाराज। तब से मुझे वो बुरे दिन याद है कि वारे रावण सत्ताधारी, तानाशाह कहता है। नवग्रह को भी कैद करे, और लंका उल्ट लटकाता है। पर शनि देव तो बड़े चतुर थे, और देखो मजा चखाता है। सारी लंका उल्टी हो गई, और रावण राज हटाता है। तो शनिदेव चारों युगों में रावण राज हटाने के लिए कृत संकल्प रहते हैं, क्योंकि उन्हें रावण ने उल्टा लटकाया था। रावण सत्ता को ही कहते हैं, सत्ता अच्छे अच्छे को उल्टा लटका देती है। तो सत्ता रावण जानिए, और शनि धर्म का नाम। और धर्म को उल्टा करे तो राजा हो बदनाम। लाख करे वह कुंभ में, और कर ले शाही स्नान। अरे फिर भी पाताल न जावेगा, बोले शनि भगवान। अब पाताल में जाने का समय आ गया। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तिरंगा लहरा रहा है, संविधान है हमारा। तो कर्मों का संविधान शनिदेव के हाथ में है, धर्म का संविधान भगवान शिव के हाथ में है, और
कर्म का लेखा ब्रह्मा जी के हाथ में और सारी सृष्टि का भरण पोषण विष्णु जी के हाथ में। आज गुरुवार का दिन है, तृतीया है, और संगम में भी ये 3 कला होती है। राजनीति में भी 3 कला होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। और शरीर के अंदर ये 3 प्रणालियां होती है, वात, पित्त और कफ। और कुंभ में भी 3 प्रणालियां होती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। यदि इनमें कोई विकृति आ जाए, वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाए, असंतुलन, तो रोगी हो जाता है। यदि कुंभ के अंदर गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम बिगड़ जाए तो कुंभ का पर्व ही समाप्त हो जाता है। और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का संतुलन बिगड़ जाए जिस राजा के राज्य में, तो वो सत्ता ही समाप्त हो जाती है। तो सारे संतुलन बिगड़ गए हैं और इनको भोले करेंगे ठीक। समय आ गया अब भारत में, और देखो कुंभ की शक्ति है। नहीं तो कुंभ की शक्ति बड़ी विचित्र है, और ये कुंभ शनिदेव की साक्षी में भर रहा है, लोहे की तराजू पर है। तो अधर्म से लोहा लेगा शनिदेव और सारे अधर्म हटाएगा, और धर्म का लड्डू सारे भारत 1 अरब 48 करोड़ को खिलाएगा। तो हट जाएगा सभी अधर्म, हटे सत्ता सब जहान, और सत्य ही शेष बचेगा कुंभ में, बोले शिव भगवान। तो ये साधु संत ये सत्य के लिए न जाने कि भगवान को खोजने के लिए न जाने कहां से यहां तक आ जाते हैं, और 1.25 महीने तक डटे रहते हैं कि भगवान हमको दर्श दो, हम कुंभ का स्नान कर ले, आपकी कृपा को हम अपने इस घट में अमृत को भर ले, हमें नहीं कछु चाहिए, सभी दिया है त्याग, लगन लगी है आपसे, कृपा करो महाराज। राजा सुन रहा था कुंभ में साधु संत की बात, उदास बड़ा हो गया राजा जब सुनी संतों की बात। अरे मुझसे सत्ता छूटे नहीं, अरे मुकुट उतारू ना, अरे ये कैसा साधुओं का संदेश है, मुझे समझ नहीं आए। मेरे को तो भगवान नहीं और सत्ता ही भगवान, रोज मिले मुझको वहां भोग और पकवान, रोज मेरी आरती उतरे और मेरी ही जय जयकार। सत्य वत्य बेकार है और सत्ता चमत्कार, सत्ता ही चमत्कार है। सत्य में क्या रखा है, कपड़े भी जिनके नहीं है और मर रहे देखो भूख के मार, ठंड हड्डी का ढांचा बन गए और जटा लंब लंब सवार, ऐसे कुंभ स्नान कर रहे और कैसे इनका बेड़ा पार, कौन करेगा इनको जीवन मुक्त और बेतरनी के ये व्यापार। हंसने लगे शिव बने थे साधु सुन राजा की बात, अरे थोड़े दिन में मात खाएगा और घटा जड़ा मूल से जात, जा तेरी ये भावना तेरे साथ ही जाए, सत्ता कभी सत्य नहीं होगी और सत्य प्रयाग दिखाए। सत्य है काशी विश्वनाथ और सत्य है साधु संत, सत्य हमारा भारत देश है और जिसका कभी न आदि न अंत। तो ये भारत सत्य है, भगवान सत्य है, ये कुंभ पर्व सत्य है, ये तिल्ली का लड्डू और धर्म सत्य है। बाकी सारे अधर्म और सारी सत्ता और सारी राजनीति रावण जैसी कीचड़ है, और इस कीचड़ को की का मतलब कितना भी और चढ़ का मतलब चढ़ जाए। राजनीति में कितना भी ऊंचा राजा हो कीचड़ सा ही पाए, चाहे अमेरिका रूस हो चीन और जापान। अरे कैसा भी राजा बने और सबको नीचे मान, पातालन के लोक में और बलि जैसा ये हाल। अरे कलयुग में भी आएगा राजनीति का काल और अमृत है कुंभ और कभी ना आता काल। जो कुंभ करे स्नान तो होता माला माल, धर्म की शक्ति बढ़ जाती है, सत्य का करे प्रचार, राम नाम गुणगान करो तो हो जाए बेड़ा पार। तो त्वम शरणम ब्रजेश। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता, जय तिरंगा, जय संविधान।
संविधान ही कहेंगे। उमा चक्कर खा गई, महाराज ये कौन सा संविधान है? धर्म संविधान है ये, कुंभ का ये पर्व है, शिव जी और ब्रह्मा विष्णु को भी देखो इस पे गर्व है। समय है सत्यनारायण मी में ये विष्णु जानिए, और धारण करो इनको उसे ही नारायण सब मानिए। तो संविधान में 4 शब्द आते हैं और कुंभ 4 ही भरते हैं, और ये 4 कुंभ का स्वरूप ही संविधान है। स का मतलब सत्यनारायण, वी का मतलब भगवान विष्णु 4 चतुर्भुज रूप, और धा का मतलब जो उन्हें धारण कर ले, और न का मतलब जो नर हो वो नारायण की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसे धर्म संविधान कहते हैं। इसका उदय काल कुंभ में होता है। ये कुंभ का अमृत है, इसलिए जो समझ जाए वह ज्ञानी है, नहीं समझे सब अज्ञानी है। सत्ता तो सब जग में देखो वही होती ही अभिमानी है, और साधु संत सब अधि अनंत और शिव का रूप बनाते हैं, और दर्शन करने ईश्वर के सब छोड़ गुफा को आते हैं। सत्ता उनको अच्छी नहीं लगती वह तो कुंभ में नहाते हैं, और नहाते नहाते कुंभ में उनको ईश्वर खुद मिल जाते हैं। तो ईश्वर कृपा का अमृत पान है। और प्रयागराज स्नान, बाकी जितने घन घमंड और कीचड़ है अभिमान, सत्ता सब बेकार है, सत्य की जय जयकार। इसीलिए तो कुंभ पर्व में और खड़े हैं शिव त्रिपुरार, काशीपति विश्वनाथ का बजा डंका त्रिड़ो। कुंभ का स्नान हो रहा और सब देते उनके चरणों में ढोक। तो वाणी ने कहा हमारी ढोक स्वीकार करो काशीपति विश्वनाथ, और इस भारत को धर्म क्षेत्र बना करके और अज्ञानता के अंधकार को हटा करके ज्ञान का प्रकाश फैला करके सूर्य जैसा तेज कर दो इस भारत धरती पावन का, और ऐसा उगे सूर्य भारत में और अधर्म जावे पातालन। धर्म की जय जयकार होए और आ जावे या कल की भगवन, और कलयुग में कल्याण करा दो यही सदी का यही नियम। तो नई सदी 21वीं ये भगवान का प्रवेश, और 2025 में और कल की शक्ति प्रवेश। तो कल की भगवान का नगारा बजेगा। 100 वर्ष भारत के कल की भगवान की शक्ति के होंगे, भगवान की कृपा के होंगे, और भारत विश्व का जगत गुरु होगा। ये इस मकर संक्रांति कुंभ का महापर्व है, और तिरंगा लहराता रहेगा, और भारत की संविधान की रक्षा भगवान शंकर करेंगे, कल की भगवान करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे। और ये कुंभ का स्नान अमृत का स्नान है, मंगल में होगा, भक्तों के लिए शुभ होगा, सेना के लिए बल होगा, किसानों के लिए फल होगा, और धर्म के लिए गंगा जल होगा। आशीर्वाद दिया काशी विश्वनाथ ने और हटा दी सत्ता सारी। अरे देखते रह गए राजा भैया, बन गए सभी भिखारी। तो भिखारी बनाना था, रावण को पंचवटी बुलाना था, और भीख मांग कर सीता को चुरवाना था, भ्रष्टाचार करवाना था, और उसके बाद भंडा फुड़वा कर लंका आग लगाना था, और उसके बाद उसको वापस बैकुंठ में पहुंचाना था। तो सारे काम हो गए कुंभ में, समझ सके नहीं कोई रावण नीति, भिखारी बनेगी और सारी सत्ता क्षय होए। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की